गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 5 मिनट के अंदर आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आर्टिकल जो दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। तो कल की क्लास में हमने आपको इंडेफिनिट आर्टिकल समझाया था, पढ़ाया था, और आज की इस खास क्लास में डेफिनेट आर्टिकल द के यूज़ को हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जी हाँ, लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है वो हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा देता है। तो जी हाँ, अब हम क्लास की ज़रा शुरुआत करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द। तो यस गाइस, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ वैसे तो कई और जगह पे करते हैं, लेकिन सबसे पहले जिस जगह पे करते हैं उसको हम बताना चाहेंगे। जब हम कहीं पे किसी भी चीज़ को इम्फेसाइज करते हैं तो वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिस इज़ हाउस, दिस इज़ द सेम हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न। मतलब घर तो है, लेकिन वो खास घर जहाँ पे उस आदमी का जन्म हुआ है। या दिस इज़ हाउस वेयर ही इज़ लिविंग, दिस इज़ द हाउस वेयर ही इज़ लिविंग। मतलब वैसे तो घर बहुत सारे बने हैं, लेकिन ये दिस इज़ द हाउस वेयर ही इज़ लिविंग, जहाँ पे कि वो आदमी रहता है। तो जब किसी बात को एम्फेसाइज करना हो, जहाँ पे किसी बात को एक पॉइंट आउट करना होता है किसी भी नाउन को, तो हम वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इस बात को आप खास ध्यान में रखना है। एक और दरअसल एनाफोरिक यूज़ ऑफ द आर्टिकल भी होता है। जब कोई किसी पूरे क्लास की बात करी जाती है तो वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही हैज़ ए काउ, ही हैज़ अ काउ, ही हैज़ अ काउ। अब द काउ इज अ फेथफुल एनिमल, या द काउ गिव्स अस मिल्क। ही हैज़ अ काउ, उसके पास ही गाय है, और क्या है? द काउ गिव्स अस स्वीट मिल्क। द काउ गिव्स अस स्वीट मिल्क। अब यहाँ पे द काव की बात करी जाए तो ये क्या है? एनाफोरिक यूज ऑफ द आर्टिकल है, क्योंकि काव गिव्स अस, कोई एक पर्टिकुलर काव हमें दूध नहीं देती या मीठा दूध नहीं देती है। सारी काव क्या है? पूरी एक जनरेशन का या पूरा एक क्लास का के विषय में बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ हो रहा है। तो याद रखना, जब कोई पूरे क्लास को ही रिप्रेजेंट करता है तो हम वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इन सब के अलावा हमने एक और शॉर्ट्स बनाया था, शॉर्ट वीडियो, उसमें ये बताया था कि द का यूज़ दरअसल हम स्टेट या किसी कंट्री के नाम के पहले नहीं करते हैं, लेकिन कुछ खास स्टेट्स हैं और कुछ खास कंट्रीज़ हैं या सिटी हैं, उनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द USA, द UK, द सोवियत यूनियन, द हेग, द पंजाब, द सूडान। तो इनसे पहले हमेशा ही द का यूज़ होगा। इस बात को, इन नेम ऑफ द कंट्रीज और स्टेट को आपको नोट करके रखना है। मैं हमेशा ही आपसे ये कहता हूँ कि आप जब भी हमारे लेक्चर में आएँ, हमारी क्लास में आएँ, तो हाथ में पेन और नोटबुक को लेके ही बैठें और इन सारे पॉइंट्स को नोट करते जाएं। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, जहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं वो ये है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हमेशा ही द का यूज़ होता है। जैसा कि आपको मालूम ही है, जब मैं कभी आगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाऊँगा तो आपको डिग्री को डिटेल में बताऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको हम बहुत ब्रीफली ये बता रहे हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन की अगर बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री के 3 हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। बात हो रही है सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि किंग अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट, या सम्राट अशोक
वॉज द ग्रेटेस्ट किंग और किंग, तो द ग्रेटेस्ट मीन्स टू से द सुपरलेटिव डिग्री, और इसके एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव से पहले हमें द का यूज़ ज़रूर करना है। तो इन सब के अलावा अगर हम द के यूज़ को अगली तरफ लेके चलें तो एक और है जहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। वो दरअसल क्या है कि जब भी दो समान क्वालिटी के प्रॉपर नाउन को आपस में जब कंपेयर करते हैं तो हम वहाँ पर दूसरे वाले से पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, महेंद्र सिंह धोनी इज़ द गिलक्रिस्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें या फिर कालिदास जी की बात करें तो ये क्या है, दीज आर द प्रॉपर नाउन एंड कंपेयर्ड विद द अनदर और द सेम क्वालिटी प्रॉपर नाउन। वो किसी दूसरे अपनी ही बराबर के ही नाउन के साथ कंपेयर किए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे लखनऊ इज़ द न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे लखनऊ एक शहर है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, और उसको कंपेयर किया जाता है अमेरिका के एक दूसरे शहर न्यूयॉर्क के साथ, तो न्यूयॉर्क से पहले द का यूज़ हम करेंगे। तो ये तो थे द का कुछ खास यूजेस। इसके अलावा हम द के यूज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं कि और कहाँ पे यूज़ करते हैं। द का यूज़ दोस्तों हम रेलगाड़ी के नाम के पहले करते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ द ट्रेन्स, बिफोर द जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके नाम के पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द वंदे भारत, द राजधानी एक्सप्रेस, द तूफ़ान एट्सेट्रा। तो इनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। होटल्स के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं। ओशियंस, सी जो भी समुद्र हैं उन या महासागर हैं उनके नाम के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जो भी गल्फ़ हैं या बे हैं उनके नाम के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जो भी रेगिस्तान है, डेज़र्ट हैं, उनके नाम के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। तो गाइज़ इन सभी से पहले हम क्या, इसके अलावा जी हाँ, न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदूज़। इसके अलावा जो भी मैगज़ीन्स हैं हम उनके नाम के पहले भी द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द इंडिया टुडे एट्सेट्रा, इनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ वो जो कि दुनिया में यूनिक हैं या अकेली हैं उन चीज़ों के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, बिफोर द नेम ऑफ द प्लेनेट। जैसे कि द सन, द मून, इनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यही वो ख़ास और मेन पॉइंट्स हैं, मेन वो पॉइंट्स जिनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक बार फिर से आपको यही बोलूँगा कि आप नोटबुक में इन सारे रूल्स जो मैं बोल रहा हूँ उनको एक एक करके लिखते जाइए, और जब मर्ज़ी करें तो हमने आप नोटबुक को खोल के पढ़ भी सकते हैं। तो यस दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डेफिनेट आर्टिकल द के यूज़ को कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तो तब तक guys, take good care of yourself. Thanks a lot for watching this video. Thank you once again.